रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, यहाँ तक कि हवाई अड्डे भी भीड़ से खचाखच भरे हुए हैं, क्योंकि बिहार में छठ का त्योहार जो आने वाला है। देश विदेश में काम करने वाले हजारों लाखों की संख्या में बिहारी इस महापर्व के रंग, जश्न, भक्ति में डूबे होते हैं। उन्हें ये तक पता नहीं चलता कि अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो घर जाने का उपाय क्या है। स्टेशन पर अफरा तफरी मची है। जब भी प्लेटफॉर्म पर बिहार जाने वाली एक ट्रेन के आने की आहट आती है, लोगों से इंतजार तक नहीं किया जाता और यार्ड में ही खड़ी ट्रेन में वो जा बैठते हैं। हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा में लोग देश के अलग अलग कोने से बिहार जा रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में आम दिन से ज्यादा भीड़ तो है ही, साथ ही लोग जल्द से जल्द पहुंचने के चक्कर में जान जोखिम में डालने को मजबूर है। रेलवे प्रशासन हर साल त्योहारों के समय में स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा तो करती है, लेकिन जिस तादाद में लोग इस दौरान घर वापस जाते हैं, उसके सामने ट्रेनों की संख्या नाकाफी लगती है। इसके अलावा हर साल कुछ ऐसे हादसों की भी खबर आती है जिसके बाद लोग कहते हैं कि क्या घर जाना इतना मुश्किल है। बुधवार की ही घटना पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन की बोगी में आग लग गई। इस घटना में 8 यात्री झुलस गए और जान बचाने के लिए कूदने पर घायल होने वाले यात्रियों की संख्या 18 है। यही नहीं, इस घटना के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेन में आग लगने का दूसरा हादसा हो गया। ये घटनाएं स्पेशल ट्रेन में हुई, जिसके लिए सरकार हर साल दावे करती है कि दिवाली, छठ के दौरान बिहार, यूपी के लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। खैर, इन सबके बाद एक सवाल सबसे ज्यादा उठता है, जिस पर राजनीति भी खूब होती है, बड़ी संख्या में लोग के पलायन की। सरकार लगातार कहती है कि बिहार से पलायन कब हुआ है, पर अगर विधानसभा में पेश की गई जाति गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 53,10,978 लोग बिहार के बाहर दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश में रोजगार या शिक्षा के लिए पलायन कर गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, कृषि में बिहार के श्रमिकों की भूमिका अहम है। पर इन आंकड़ों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई ये आंकड़ा करीब 53 लाख का ही है या फिर उससे कई ज्यादा लोग हैं जो बिहार से पलायन कर दूसरे राज्य या देश में शिक्षा और रोजगार के लिए है। क्योंकि अकेले दिल्ली की ही बात करें तो एक गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट की माने तो बिहार में हर साल 40 लाख से ज्यादा लोग पलायन करते हैं। बहरहाल, पलायन हमारा फिलहाल का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब इतनी भारी संख्या में लोग बिहार के बाहर रहते हैं और त्योहार में हर साल घर जाने के लिए उतारू भी होते हैं, तो व्यवस्था के नाम पर सरकार की तरफ से इतनी ढिलाई क्यों होती है? हर साल ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती है जिसमें किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है? परिवार के साथ मिलकर पर्व मनाना तो हर इंसान का हक है, फिर उससे इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है? हर साल त्योहारों के वक्त स्पेशल ट्रेन चलाई तो जाती है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वो उतनी पर्याप्त है, या अगर पर्याप्त है तो उन ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाना किसकी जिम्मेदारी है? ये कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है कि एक पत्रकार के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते हम सबको पूछना ज़रूरी है। आप अपनी राय हमें बताइए और साथ ही कुछ सुझाव भी दें कि कैसे इस व्यवस्था को और सुगम किया जा सके। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ।